हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है द कॉस्मोस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आ गए हैं चतुर्मिति के सूत्र में भी कौन, बेलन और शंकु। ये बेलन और शंकु में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इसके सारा फॉर्मूला, इसका सारा फॉर्मूला, और ये सारा फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है, कैसे याद करना है, सबको इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप उसको बना दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, एकदम आग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक चीज और, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है, ताकि जो भी हम कुछ लिखवाएं इंपॉर्टेंट चीज, तो जो भी आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, आज मेरे साथ में अभी फिगर ड्रॉ कीजिए। ये रहा आपका बेलन। देखिए, ये बेलन में एक वृत्त यहां पे है और एक बेलन में एक वृत्त यहां पे है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त यहां पे है और एक वृत्त ऊपर में है। वृत्त के बारे में नॉलेज दिया गया था, क्या किया गया था कि वृत्त में त्रिज्या होता है, वृत्त में व्यास होता है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होता है, और जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसका नाम व्यास होता है। फॉर्मूला सब कुछ याद करवाया गया था। तो आपको अभी इसमें वृत्त का बहुत सारा चीज जो है ना यूज होगा, तो आपको आई थिंक याद नहीं होगा, तो प्लीज आप मेंसुरेशन का जो चतुर्मिति का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाइए उसको पहले देखिए, अगर नहीं देखा तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आया है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो आपके फोन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बेलन हो गया। ठीक है, अब बेलन बनता कैसे है? बेलन बनता है, एक आयताकार शीट लेंगे ना तो उससे बेलन बनता है। जैसे कहने का मतलब, मान के चलिए ये पेपर है, ये क्या है? पेपर है। तो इसको अगर हमको बेलन बनाना होगा तो ऐसे करके फोल्ड करके देखिए हम बना लिए। ये बेलन बन गया कि नहीं बन गया? बेलन बन गया, सिलेंडर बन गया। तो अगर हमको सिलेंडर बनाना है, समझने सारा फॉर्मूला को समझना है, तो पहले आपको आयत के बारे में नॉलेज होना चाहिए था। ठीक है, आयत के बारे में बताया गया पार्ट फर्स्ट में, तो आप जाइए उसको पहले देखिए, अगर नहीं देखे होंगे तो, अगर देख लियो तो बहुत बढ़िया की बात है। ठीक है ना, तो देखिए ये आयत हो गया। ठीक है ना, हाँ, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। आ जाइए, देखिए ये बेलन की ऊंचाई है और ये बेलन की त्रिज्या है। ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, हम पहले बात करने वाले हैं वृत्त के बारे में। अगर आपको नहीं पार्ट फर्स्ट में नहीं पढ़े फिर थोड़ा सा नॉलेज में दे देता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, तो इस तरह से वृत्त के बारे में दो चीज आपके पास है, तो ये हम लोग करेंगे आप। ठीक है ना, आ जाइए। देखिए, इस बेलन से, ये जो बेलन है ना, वो आयताकार शीट से बनाया गया है। किस बनाया गया है? आयताकार शीट से। ध्यान दीजिएगा, पहले हम आयतन के बारे में बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे मोड़ रहे हैं हम इसको, ऐसे मोड़ रहे हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे ही देखिए मुड़ा रहा है, इस तरह से मुड़ा रहा है। तो ऊपर में किसका निर्माण कर रहा है? वृत्त का। किसका निर्माण कर रहा है? वृत्त का। नीचे भी किसका निर्माण कर रहा है? वृत्त का। आरवा साइड में वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो अगर इसके लंबाई के बारे में अगर देखें हम, ये देखिए लंबाई अगर देखें, तो ये क्या होता है वृत्त का? वृत्त क्या होता है? ये होता है परिधि। क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, क्या होता है? परिधि। आरवा साइड में क्या होता है? परिधि। अच्छा, अब ये जो मुड़ रहा है, ये जो मुड़ रहा है, ठीक है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये जो मुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ में ध्यान। सर आप क्या फॉर्मूला बताने वाले हैं सर? तो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में।
किसके बारे में? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में निकलता कैसे है। ठीक है ना, तो वही करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है, ठीक है, और इसको हम मोड़ रहे हैं, इसको हम मोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मोड़ दिए। देखिए ये किसका निर्माण किया? वृत्त का निर्माण किया। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो इसका लंबाई सर आपने वृत्त में पढ़ा है सर 2 पाई आर होता है, तो बोले ठीक है भाई 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अच्छा अब ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये वाला, ये साइड देखिए, ये वाला, इसको मोड़ दे रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? बेलन की ऊंचाई बन जा रहा है। क्या बन रहा है? बेलन की ऊंचाई बन रहा है। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ, ये एच हो गया, और भाई ये क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया। तो अगर हम बात करें बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, किसके बारे में? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बेलन के ऊपर एक वृत्त है, बेलन के एक नीचे में वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, इसको निकालेंगे तो ठीक है ना। हाँ, तो आइए हम करते हैं इसके बारे में। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने आ गया, बेलन का, ठीक से नहीं हो रहा है, किधर से लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं, वक्र मतलब क्या होता है? CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। लिखते हैं यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका? ऑफ, यहां लिख देते हैं सिलेंडर। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसका देखें तो बोलेंगे CSA। तो किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा। अच्छा किसके आकार का है? तो आप बोलेगा सर ये तो आयत का आकार का है। तो बताओ आयत क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल मेरा कितना है? देखिए तो मेरा यही तो मेरा एल है ना, ये मेरा एल है और ये मेरा क्या है? बी है। तो एल मेरा कितना है? 2 पाई आर, और बी कितना है? तो बी मेरा एच है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो इस तरह से हम सत्यापित करते हैं कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो होता है, जिसको बोलते हैं CSA ऑफ सिलेंडर या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 पाई आर और बोलो एच। बहुत बढ़िया। तो ये रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेलन का, मेरे साथ में आप भी याद कीजिएगा, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, यानी TSA। और पिछले कल बताया था TSA मतलब क्या होता है? ऑफ सिलेंडर। TSA मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो हमको हिसाब करना पड़ेगा। तो हमने निकालना सिखाया आपको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर आपको क्या हो गया? तो हो गया बेलन, सॉरी, वृत्त की परिधि, क्योंकि हम जो मोड़ते हैं ना, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो लंबाई बन गया, आयत का लंबाई बन गया, और वृत्त का जो हाइट है वो वृत्त आयत का चौड़ाई बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग निकालना सीखा, ठीक है ना। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी हो पाए तो हम आपको एनिमेशन के माध्यम से, अगर यहां पे चल रहा होगा एनिमेशन कि कैसे सिलेंडर जो है वो वृत्त से, सॉरी, सिलेंडर जो है आयत से निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया जा रहा होगा, तो आप यहाँ पे देखिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, इसको साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा फिगर बना रहे हैं आपको। देखिए वक्र का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वक्र का मतलब होता है ये, वक्र का मतलब क्या होता है? ये है आपका वक्र, ऊपर भी खुला और नीचे भी खुला। अगर वक्र में ऊपर वृत्त और नीचे में वृत्त, ये वृत्त है, ये वृत्त है,
ऐड कर देंगे ना तो हो जाएगा संपूर्ण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, यहां समझने वाली बात है। क्या सर? वक्र किसको बोलते हैं? फिगर कैसा रहेगा सर? ऊपर से वृत्त हटा देंगे, नीचे से वृत्त हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वक्र। अगर संपूर्ण करना है हमको तो ऊपर में वृत्त और नीचे में वृत्त, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। हाँ, यानी एक वृत्त और ये वक्र। तो वक्र का देखिए, बेलन का वक्र और दो वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड करेंगे तो बेलन का वक्र क्या होता है बताइए? अगर थोड़ी पहले याद किए थे 2 पाई आर एच। अब जो वृत्त क्षेत्रफल का होता है इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, लेकिन इसमें आर क्या है? 2 है, इसमें आर क्या है? 1 है। तो जो कम रहता है वही कॉमन ले आता है, तो क्या लेंगे कॉमन? 2 पाई आर। बच क्या गया इसमें? बच गया एच। अब 2 पाई आर तो बच गया बाहर, एक आर चल गया बाहर, 2 पाई आर डिवाइड पहले बाहर, बच गया आर। तो आंसर हो जाएगा 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। तो बेलन का वक्र त्रिज्यीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो होगा, आपका आंसर होगा सर 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। तो ये हुआ बेलन का वक्र और बेलन का संपूर्ण। ठीक है ना? वक्र कैसा होगा? वक्र सिर्फ ऐसा होगा। संपूर्ण क्या होगा? ऊपर जुटेगा वृत्त और नीचे जुटेगा वृत्त। तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण के बारे में। ठीक है? अब आयतन के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के। ठीक है ना? अब सवाल कभी कभी ये देता है, क्या देता है कि बेलन के आधार की परिधि क्या देता है? इसको डालते हैं हम। बेलन की आधार की क्या दिया? बेलन की आधार की परिधि। अब बताओ हमको बेलन के आधार में क्या है? बेलन के आधार में क्या बताओ? तो आपका थोड़ा सा बेलन के आधार में वृत्त है सर। तो इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि वृत्त की परिधि बताओ। क्या बताओ? वृत्त की परिधि। क्या कि बेलन के आधार में, बेलन के आधार के बेस पे, बेलन के बेस पे क्या है? तो वृत्त है। तो बेलन का आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो आपसे और कोई सवाल पूछेगा तो बेलन की आधार की परिधि बताओ, तो आप मुझे बताना कि 2 पाई आर होता है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछेगा कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो सर अभी थोड़ी देर पहले आप बताए कि बेलन के आधार की परिधि होता है 2 पाई आर, यानी बेलन के आधार मतलब वृत्त के परिधि। ठीक है? वृत्त की परिधि पूछ रहा है, अब आधार की परिधि पूछ रहा है, तो आधार में क्या है? बेलन के आधार में क्या है? वृत्त है, यानी वृत्त की परिधि। यहाँ डायरेक्ट आधार में वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर पूछ रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार मतलब वृत्त है सर, तो इसके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो हाँ, आपसे यही पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का आधार में क्या है? वृत्त है। तो वृत्त में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा सर, मेरा आंसर है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? ये तो वृत्त का होता है। तो सर आपके जो बेलन जो है ना, आपका बेलन सर, उसके आधार में वृत्त ही है सर। ठीक है ना? तो ये रहा आपके सामने कि बेलन के आधार पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। टोटल 4 फॉर्मूला आपके सामने है, याद करेंगे। मैं सबने याद करिए अभी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। बोलिए मेरे साथ में, बोलना पड़ेगा आपको तभी याद होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। कैसे इसको निकाले थे? आयत से बनाए थे। किसको? हम बेलन को बनाए थे। क्या बनाए थे? बेलन बनाए थे। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला क्या है? इंग्लिश बात करेंगे तो इंग्लिश बच्चों के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो होगा 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। ठीक है ना? हाँ, अब इंग्लिश वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नहीं तो टीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या बोलेंगे? 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड फॉर्मूला है बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, क्योंकि बेलन के आधार में क्या है? वृत्त है, यानी वृत्त की परिधि। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो वो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर।
तो ये रहा टोटल 4 फार्मूला। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयतन के बारे में नेक्स्ट पेज में। पहले इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए, इसको समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके, है ना, आप इसको फिर से देखिए, समझिए कैसे बनेगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक इसको आप छापिए। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं बेलन का आयतन के बारे में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कैसे इसको पता करेंगे हम लोग सर? तो आओ मेरे साथ पता करते हैं। जिस तरह से हम आयत समान माप के आयत को रखते हैं तो क्या बनता है? घनाभ। क्या बनता है? घनाभ। तो उस तरह से हम वृत्त के समान माप को उसके ऊपर रखेंगे ना, तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। जैसे कि आप कभी कभी देखे हो घर में कि घर में बहुत सारा पैसा आता है, रेक्सी पैसा जो आता है, सिक्का जो आता है, उसके ऊपर जैसे कि 5 का सिक्का है तो उसके 5 का सिक्का उसके ऊपर रखने से एक लंबा बेलन की आकृति बनता है। तो समझ नहीं आया सर? कहने का मतलब यह है जो समान माप जो है वो वृत्त है, उसके ऊपर एक और वृत्त रखा, मतलब 5 का सिक्का रखा है, उसके ऊपर एक और वृत्त रखा है, यानी 5 का सिक्का रखा है, तो किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है बेलन का। तो फार्मूला क्या होगा सर? तो फार्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बताए थे क्या सर? क्या बताया थोड़ी देर पहले ये बताए थे कि बताओ आप हमको कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है वृत्त का क्षेत्रफल से है सर। तो हाँ, बिल्कुल सही, वृत्त का क्षेत्रफल से। सही पकड़े हैं, वृत्त का क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई दूसरे किसे डिनोट करेंगे? कैसे? तो आंसर सर ये कहने का मतलब ये हो गया सर कि बेलन का आयतन होने का मतलब ये सर कि पाई आर स्क्वायर एच। तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश में अगर लिखे हम एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, किसका बेस भाई? तो बेलन का आधार। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो करेंगे कैसे? आज ये साथ में। तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर गुने एच। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो ये हो गया बेलन का आयतन के बारे में। किसके बारे में? बेलन के आयतन के बारे में। क्योंकि आधार में क्या है? वृत्त है, और जब भी पानी डालेंगे तो इसमें जलाएगा तो किसको कवर करेगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल को कवर करेगा। और जो ऊंचाई जाएगा, जो हाइट जाएगा, वही तो उसका जितना पानी भरेगा वही तो उसका क्या रहेगा? हाइट रहेगा। वही इसका क्या रहेगा? हाइट रहेगा। तो बेलन का आयतन। हम लोग फार्मूला को यूज करते हैं। बताइए, ये अगर इसमें फार्मूला लगाने की बोला, सिंपल लगाने की बोला, तो कौन सा लगेगा? तो आपको कहना था ऊपर में वृत्त तो है ही नहीं है सर, नीचे में वृत्त नहीं है सर, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। तो क्या आंसर होगा? 2 पाई आर एच। हम बोले चलो भाई आप इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपका आंसर होगा कि सर ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सर, यानी TSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा सर। तो बोलेंगे हाँ, तो क्या होगा फार्मूला बताओ आप? तो फार्मूला होगा 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। फिर एक और फार्मूला था कि बेलन की आधार की परिधि। तो बेलन के आधार में क्या है? बेलन के आधार में क्या है? वृत्त है, यानी वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? तो वृत्त का परिधि हो जाएगा, वक्र क्या होगा? वक्र क्या होगा बताओ? 2 पाई आर एच हो जाएगा। संपूर्ण क्या हो जाएगा? CA से लिख देते हैं, इसका बेलन का। अच्छा, ये से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ये रहेगा, 2 पाई आर ये रहेगा यहां तक, और क्या हो जाएगा? h प्लस आर। अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ नहीं, आधार का ना क्या उसको बोलते हैं? आधार का, बेलन के आधार की परिधि है ना, बेस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर है ना, बेस
ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा ना, बेलन के आधार की परिधि। एक और सर तो हो जाएगा, सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ, हो जाएगा यहां पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सॉरी पाई आर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो शॉर्ट में आपको बता दी सारा सारा फार्मूला, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर, आधार क्षेत्रफल ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये रहा आपका बेलन के बारे में, इसके बारे में, बेलन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे शंकु के पूरे बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में, ठीक है। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे शंकु के लेके, ठीक है ना। आ जाइए, शंकु मतलब क्या होगा, कोण। तो पहले इसकी फिगर को समझेंगे बढ़िया से बेहतरीन तरीका से, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। ये रहा शंकु, ये आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहां सर, आपने आइसक्रीम खाया होगा, कहां देखा होगा, बर्थडे केक जो कटता है तो जो बर्थडे बॉय होता है, बर्थडे गर्ल होती है, तो उसके सर पे ये टोपी लगाया था, जो किसके आकार का होता है, शंकु का आकार होता है, किसके आकार का होता है, कोण का आकार का होता है। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक तरीके से नॉलेज लेते हैं। देखिए इसके आधार में क्या है, ब्रीथ है, जैसे बेलन के आधार में ब्रीथ था ना, उसी तरह से शंकु के भी आधार में क्या है, ब्रीथ है। तो आइए ठीक है। अब देखिए ये ब्रीथ का पूरा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रीथ का जीवा है, जो सबसे बड़ी जीवा है, तो आधा दूरी होगा इसका, आधा दूरी वो हो जाएगा आर, मतलब क्या, त्रिज्या। और ये अंदर में ये हो जाएगा ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ये आर। और ये जो होगा, ये कुछ नया चीज है जिसको एयर बोलेंगे, ये हो जाएगा स्लांट हाइट, क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट। तो ये हाइट हिंदी में क्या होगा, ऊंचाई, और ये क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, यानी स्लांट हाइट, क्या होगा, स्लांट हाइट। आपको समझ में आ रहा है बात, तो हाँ, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वक्र के बारे में, संपूर्ण के बारे में, आयतन के बारे में। इसमें ही बात करने वाले हैं ब्रीथ का, सॉरी शंकु के आधार के परिधि, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आ रहा समझ में, तो हाँ करेंगे कैसे सर, करेंगे कैसे, तो आ जाओ। पहले आप ये लिखो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा पढ़ो कि भुलाओ नहीं, है ना। तो लिखेंगे सी ए से ऑफ, बोलो मेरे साथ में, कोण, क्या होगा, सी ए से ऑफ कोण। इसको कैसे निकालेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 6 से 8 में पढ़ा होगा, इसको तो हम त्रिभुज पढ़ा बताया नहीं अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तीन ओर से घिरी आकृति को, बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ये देखिए, बस थोड़ा सा आगे कुछ जरूरी अभी है, इसलिए हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये आपका क्या है, छोटा बड़ा बना देते हैं, ये आपका त्रिभुज है, ए बी सी, बंद आकृति होता है, बंद करना चाहिए हमको, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, यानी एरिया इसको बोलते हैं, या फिर इसको आप क्षेत्रफल कह लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई, यानी हाफ बी गुने एच, बी गुने एच। आ रहा समझ में, हाँ। तो ये जो एच है ना, ये जो एच, वो ये वाला यूज होगा, यानी ये क्या है बताओ, तो ये आपका एल है, जैसे कहने होगा ये देखिए, ये वाला यूज होगा, जो एच है ना वही वाला यूज होगा। कैसे होगा हम बताते हैं। देखिए
त्रिभुज के हाफ गुना आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आपका होगा आंसर ठीक है, हाँ सही होगा, सही है। देखिए तो हाफ तो हाफ हो गया। अब बताओ त्रिभुज के आधार में क्या है, त्रिभुज के सॉरी ये शंकु के, आप तो त्रिभुज नहीं रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, शंकु पढ़ रहे हैं। शंकु के आधार में क्या है, तो सर आपका वृत्त है सर, और वक्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वक्र पढ़ रहा है, खुला पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ बताओ, तो शंकु वृत्त के आधार में क्या है, शंकु के आधार में क्या है, तो आपका आंसर होगा सर वृत्त। आपसे पूछेंगे वृत्त का परिधि क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, तो आपका आंसर होगा सर 2 पाई r। क्या होगा 2 पाई r। और h जब क्या यहाँ पे लिया आएगा, तो यहाँ पे लिया आएगा l, तो l हो जाएगा गुने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई r l। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। देखिए फिर से बताते हैं, मेरा काम ही बताना है। देखिए ये शंकु है, तो शंकु त्रिभुज तरह का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर ऐसे कर देंगे, इसको हटा देंगे, किस तरह हो जाएगा, तो त्रिभुज तरह हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें तो क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या होगा, हाफ गुने b गुने h। ये h ये मत समझिएगा कि ये वाला h है, नहीं, स्लांट हाइट वाला h है। क्या है, स्लांट हाइट वाला है, तिर्यक ऊंचाई वाला h है, ठीक है। तो हाफ, अब b में कुछ है, आधार में क्या है, तो आधार में क्या है वृत्त। वक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, संपूर्ण के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। संपूर्ण में अगर बात करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल होगा, और वक्र में जब भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, परिधि होगा। जैसे कि बेलन पढ़े थे हम लोग, बेलन पढ़े थे ना, तो बेलन के आधार पर परिधि पढ़े थे 2 पाई r, और आयत से पढ़े थे a into b से, और वहां से h का कर थे मल्टीप्लाई करें तो क्या होता था 2 पाई r h। इसलिए हम बेलन संपूर्ण में आए थे, तो क्या बोले थे कि पहले तो बेलन का वक्र होगा जुटेगा उसमें, प्लस ऊपर वृत्त के क्षेत्रफल और नीचे वृत्त के क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाएगा, तब लिखते हैं 2 पाई r स्क्वायर। अगर भूल गया, दिमाग से निकल गया, इसे जाकर देखिए, वैसे हम किए थे। तो ठीक उस तरह से आप लोग करने वाले हैं। तो बेलन देखिए, शंकु के देखिए वृत्त, ये तो है क्या, त्रिभुज है, लेकिन अगर इसको शंकु मान लें, हम क्या मान लें, शंकु मान लें, तो इसके आधार में क्या है, इसके आधार में क्या है वृत्त है, और उसका परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। और यहाँ पे h क्या लेना है, तो a वाला लेना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा पाई r l। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r l। तो हमने कैसे लिखा है आपके सामने, वो आपने देख लिया। अब उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या होगा बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में खत्म बोलिएगा पाई r l। फिर से एक बार, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हम लोग, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, यानी टीए से ऑफ कोण, टीए से ऑफ कोण। आ जाइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी मतलब क्या, टीए से ऑफ कोण। कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे हम पढ़े थे बेलन में कि संपूर्ण में बेलन के वक्र को जोड़ देते हैं, तो यहां पर किसका जुड़ेगा, तो यहां पर जुड़ेगा शंकु का वक्र, तो क्या होगा पाई r l प्लस प्लस प्लस। अब देखिए तो शंकु के आधार में क्या है, वृत्त है, तो इसमें वक्र में जुटा था परिधि, और संपूर्ण जुटेगा क्षेत्रफल। याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि कभी फॉर्मूला बुलाए ना तो आप खुद से फॉर्मूला को क्या कर सके, बना सके, जनरेट कर सके, ठीक है ना। तो हाँ, तो क्या होगा सर, तो बेलन के आधार क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, सॉरी शंकु के आधार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के आधार में क्या है वृत्त है, तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे पाई r स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, पाई r यहां भी है, पाई r यहां भी है, तो एक पाई r ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पे l, तो यहां से तो एक पाई चल गया बाहर, यहां बचेगा क्या एक r, तो क्या हो जाएगा पाई r इनटू l प्लस r। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए शंकु का संपूर्ण, तो शंकु का वक्र क्या हो जाएगा पाई r l, शंकु का संपूर्ण क्या हो जाएगा पाई r इनटू l प्लस r, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, सॉरी बेलन बार बता देना से, शंकु के आधार का परिधि और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, जैसे हम पढ़े थे बेलन में वैसे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बस कुछ नहीं, ऐसा तो कोई पूछता उछता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए देते रहे हम, ठीक है ना। शंकु का आधार कोई पूछ लिया तो आपके पास रहेगा तो क्या खराबी है, शंकु के आधार का, शंकु के आधार का परिधि, और फिर यहां पे हो जाएगा
शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में बात करेंगे CIRCUM सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। इंग्लिश थोड़ा स्लो है मेरा तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोण मतलब आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। फिर यहां पता करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण। तो आप बताओ कि शंकु के आधार में क्या है, वृत्त है। अब आपसे पूछा है शंकु के आधार की परिधि, तो आप बताओ कि शंकु के आधार की परिधि आपसे पूछ रहा है कि शंकु के आधार वृत्त की परिधि पूछ रहा है आपसे। तो सर दोनों चीज एक ही है सर, कहा कि वृत्त शंकु के आधार में वृत्त है सर, और शंकु की परिधि पूछा है तो हमने वृत्त की परिधि पूछा है। मेरे हिसाब से आंसर होगा 2πr होगा सर। आपके हिसाब से क्या? सबके हिसाब से ये आंसर होगा, क्या होगा 2πr। समझ में आया बात? तो क्या आंसर हो जाएगा? शंकु के आधार की परिधि क्या हो जाएगा 2πr। और शंकु के आधार से मतलब क्या, शंकु के आधार में सर वृत्त है सर, तो इसका मतलब शंकु के आधार क्षेत्रफल ना पूछ के हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है हमसे वृत्त का क्षेत्रफल। तो सर इसका आंसर हो जाएगा सर πr²। तो इस तरह से आपके सामने चार फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। जनरली कोई बताते नहीं है, बता दे रहे हैं। अब नहीं बताने का रीजन ये होता है कि पता होता है कि भाई के आधार में शंकु के आधार में क्या है, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आइए लोग याद करते हैं, मेरे से आप भी बोलिएगा आराम से। शंकु का वास्तविक क्या होता है πr। क्या होता है πr। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है πr × l+r होता है। अच्छा, शंकु के आधार का परिधि क्या होता है 2πr होता है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन 2πr। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है ना। आइए याद करते हैं CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा πr। TSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा πr × l+r। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा 2πr। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा πr²। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो बेलन के, बार हमसे बेलन बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो शंकु के हम बात करने वाले हैं आयतन के बारे में। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद लोग करते हैं। आइए, ये देखिए साफ हो गया, कंप्लीटेड। इसी फिगर से अगर हम ले तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है? चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम सेकंड दूसरा फिगर ले लेते हैं। ये आप क्या बना रहे हैं सर? अरे यार बस देख लीजिए, कुछ बनाएंगे तो पढ़ना ही है। काम करते हैं इसको ऊपर। एक बात बताओ हमको, ये बेलन और ये शंकु का दोनों को क्या कितना है? दोनों का सेम, चाहे इसका चाहे इसका, दोनों को बिल्कुल सेम है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु के, बोलो आयतन के बारे में। अभी तो नहीं में जाना है थोड़ा सा। शंकु का आयतन तोड़ के रख दो भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूला में। कोई पूछे, कहीं पूछे, एकदम खड़ा होकर आराम से बता सको, इस तरह से पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ कोण कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे सर? बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब इस तरह चलेंगे हम, जितना बेलन का हाइट रहेगा उतना ही शंकु की हाइट रहेगा। तो अगर शंकु को आपको फॉर्मूला याद करना है ना वॉल्यूम का, तो आपको बेलन के आयतन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन सर आप थोड़ी पहले बताया सर πr² होता है। देखो लिखिए ठीक है, यहाँ कहीं पे बेलन का फॉर्मूला होता है आयतन का πr² होता है। ठीक, इसका वो वॉल्यूम का πr² होता है। तो जैसे इसमें पानी डालेंगे, क्या डालेंगे हम? पानी को भी लिक्विड डालेंगे ना, पानी डालेंगे। तो पानी डालेंगे ना, और पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे, किसमें? इस बेलन में। तो जैसे ही पानी डालेंगे ना, तो इतना पानी भरेगा, यानी फर्स्ट लेवल पानी डाल दिए। उसके बाद इसमें पानी और डालेंगे, इसमें पानी और डालेंगे, पूरा भर देंगे, पूरा लबला पूरा ऊपर तक भर देंगे। अब ही पानी यहां पहुंचता है। सर दोनों का है तो सेम है सर, फिर ऐसे कहा जाता है, यही तो बात है, नहीं तो आयतन निकालना है ना। सेकंड टाइम में पानी भरेगा,
पानी खाली हो गया, फिर पानी डालें। कितना पानी डालें इसमें? 3 बार पानी डालें, पूरा भर के एकदम। किसमें? ये शंकु में। तब जाके पूरा फूल हुआ। 3 बार में पूरा फूल हो जाएगा यहाँ तक। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब यह है कि शंकु का 3 आयतन, शंकु के 3 आयतन बेलन के 1 आयतन के बराबर होता है। देखो कितना पानी डाला? 3 बार डाला है। अब पानी डाला तो क्या आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है कि 3 बार शंकु भरा ना, तब जाके बेलन 1 बार जाके भरा। तो समझना रहा है, यहीं से प्रमाण निकलेगा, पकड़ना बात को। 3 बार शंकु में पानी डालें तब जाके बेलन पूरा दबा हुआ है, भरा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां निकालते हैं, यहां पे ग्राफ करते हैं। 3 शंकु का आयतन जो है वो होता है 1 बेलन के आयतन के बराबर। 1 बेलन का आयतन के बराबर। आ रहा बात समझ में? 3 शंकु के आयतन जो होता है ना, वो 1 बेलन के आयतन के बराबर होता है। बात पकड़ना रहा है? 3 शंकु के आयतन 1 बेलन के आयतन के बराबर होता है। आप कभी ना कभी घर पर ट्राई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का हाइट सेम होना चाहिए। अगर हाइट सेम नहीं रहेगा तो फेरबदल होगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा मेजरमेंट में इधर उधर हो सकता है, तो इसको नजरअंदाज किया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल आपको सेम लेना है, ये भी सेम लेना है, आपको इसको भी सेम लेना है। होगा क्या? आप बताओ, शंकु के आयतन निकाल ही रहे हैं हम, तो हम बेलन का आयतन निकालने बता दिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है उसको ये साइड में भेज दो, इधर गुना में चला जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उस हिसाब से आपका शंकु का आयतन क्या बच गया? यहाँ पे 3 इधर आ गया ना, यहाँ 3 यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा? तो शंकु का आयतन हो जाएगा यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आपका शंकु का आयतन हो गया। तो हम लिख दें यहाँ पे, हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 शंकु 1 बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो इस तरह का फॉर्मूला आपका हो गया। अब हम लोग जितना ही फॉर्मूला पढ़े ना, फट से उसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आगे के मेंसुरेशन को लेके, यानी गोला वगैरह को लेके, ठीक है ना। गोला, अर्धगोला, जो भी आगे जो फर्स्ट लेक्चर में जो डाले थे सारा उसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, हम बात करने वाले हैं, अब ध्यान दीजिएगा, सब वही फॉर्मूला बात करेंगे। CSA ऑफ कोन, डायरेक्ट इंग्लिश में CSA ऑफ कोन यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। अच्छा, एक फॉर्मूला और रह गया है, ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब TSA ऑफ कोन जो होगा, वक्र में जुटेगा इसमें पाई आर एल, और प्लस आधार जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा पाई आर इनटू एल प्लस आर कॉमन लिखेंगे। तो फिर शंकु के आधार की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस नहीं, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है एल बराबर, ठीक है ना। तो यहीं पे साइड में निकाल देते हैं फट से हम इसको इरेज करके, ठीक है। ये तो पढ़ ही लिया हम लोग, यहां पर इरेज करके निकाल देते हैं यहीं पे, बिल्कुल ठीक है ना, यहीं पे। अच्छा देखिए, इसमें 2 समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? कैसे सर? एक ये वाला और एक यहां से ये वाला। तो एक हम निकाल लेते हैं, ये वाला, देखो ये वाला, एक हम यहां से निकाल लेते हैं। तो ये मेरा क्या बताओ? ये मेरा R है, ये मेरा H है, ये मेरा L है, ठीक है। यही से निकाल, यहां से निकाल दिए, ठीक है। हम हमको बताने वाले हैं तिर्यक ऊंचाई के फार्मूला। क्या बताने वाले हैं? तिर्यक ऊंचाई यानी L, इसी को बोलते हैं स्लांट। यहां पे लिखे सामने लिखे थे ना, स्लांट है। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, ये त्रिभुज किसके आकार का है? ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज के आकार का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताए थे, बहुत पहले बताए थे कि
इसमें बताए थे, आज नहीं बताए थे, घनाभ में बताए थे, द्विकोण के निकालने के लिए, लघुकोण निकालने के लिए, तो इसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि सबसे बड़ी भुजा, देखिए ये पर एल है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, एल है, तो यानी एल स्क्वायर लिख देंगे, उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग यानी एच स्क्वायर और आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एल स्क्वायर बराबर का होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर जैसे आर स्क्वायर हटेगा तो यहां का चढ़ेगा, यहां चढ़ जाएगा रूट। तो उस हिसाब से शंकु का तिर्यक ऊंचाई अगर बात करें तो क्या होगा, एल बराबर का होगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, ध्यान दीजिएगा। पहला है शंकु का आयतन a बटा 3 पाई स्क्वायर h, दूसरा है शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण क्या हो जाएगा पाई आर इनटू एल प्लस आर, शंकु के आधार पर परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, शंकु का आधार क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा रूट ओवर एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h मेरा क्या है बताओ, h मेरा क्या है, h मेरा ऊंचाई है, h मेरा क्या है ऊंचाई का स्क्वायर, और r मेरा क्या है, तो आंसर हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट ओवर। बताओ क्लास कैसा लगा? क्लास बढ़िया लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में कोमल कोमल हाथों से उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, अगर आप चाहते हैं किस तरह का और भी आपको एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचे, तो अपने सुंदर सुंदर मुलायम हाथों से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए। आपके पास जादू से जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे इस चैनल पे आपके पास जादू से पहुंचेगा। अब मिनटों में का काम सेकंडों में हो जाएगा आपसे। तो ठीक है, अगर अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो और भी जो फॉर्मूलाज है उस पर बात करेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।